जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, रेलवे में एक नई वैकेंसी निकल के आई है। क्या है ये वैकेंसी, कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी है, इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे। ये वैकेंसी जो है ये अप्रेंटिस की भर्ती है। अप्रेंटिस करने के बहुत सारे फायदे होते हैं रेलवे के अंदर। क्या फायदे होते हैं रेलवे के अंदर अप्रेंटिस करने से? क्या अप्रेंटिस करते समय आपको सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है? क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्या एज क्राइटेरिया रखा है? संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे अहम मुद्दा यह है कि बच्चों के दिमाग में रहता है कि रेलवे से अगर हम अप्रेंटिस कर भी लेते हैं तो कितने साल की अप्रेंटिस होती है, क्या उस समय हमें सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या अप्रेंटिस करने के बाद क्या हमें रेलवे के अंदर नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या हमारा समय ऐसे खराब हो जाएगा। वो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। जो भी बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। पूरा नोटिफिकेशन जो आया है वो पूरा नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। रेलवे आरआरसी एससीआर साउथ सेंट्रल रीजन में ये भर्ती निकली हुई है। रेलवे नई अप्रेंटिस भर्ती है। 4232 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए और आईटीआई भी चाहिए। अब 10th पास के लिए कितनी है, आईटीआई के लिए कितनी है, ये सारी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। चलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। अगर पूरी इंफॉर्मेशन अच्छी तरह चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो आपको देखना होगा और वीडियो को शेयर भी करना होगा। चलिए बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरसी के बारे में बात कर रहे हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस भर्ती अब ये 2025 की हो गई है, क्योंकि फॉर्म भरना 2024 में स्टार्ट हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। कब से? 28 दिसंबर से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो आप इसे 2025 बोल दीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2025 में है। कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर बात करें कि पोस्ट कितनी निकल के आई है, 4232 वैकेंसी है। ऑल इंडिया अप्लाई है, मतलब आप भारत में किसी भी कोने पर रहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की अप्लाई डेट क्या है? 28/12/2024, मतलब 28 दिसंबर से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है मेरे प्यारे साथियों 27 जनवरी 2025, मतलब 27 जनवरी इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। तो जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर बात करें एज के बारे में तो मिनिमम आयु 15 साल और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 24 साल। अगर आप 15 साल से 24 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी वालों के लिए 3 साल और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की जो छूट मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों, फीस कितनी लगेगी फॉर्म भरते समय? तो जो बच्चा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है उसके लिए फीस कितनी लगेगी मेरे प्यारे साथियों? 100 रुपए फीस लगने वाली है। इसके अलावा एससी एसटी पीएच और महिलाएं जो हैं इनके लिए फीस कितनी है? 0 रुपए है। और ध्यान रखिएगा ये 100 रुपए जो फीस लग रही है ये रिफंडेबल नहीं होती है, ये पैसा रिफंडेबल नहीं होगा। ठीक है। क्वालिफिकेशन की अगर मेरे प्यारे साथियों बात करें, आप अगर 10th पास हैं और 10th में कितने नंबर चाहिए? 50% नंबर अगर 10th में है और इसके साथ साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट है इन रिलेटेड ट्रेड, जिस ट्रेड से आप करना चाहते हैं उसी ट्रेड का आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10th पास होना चाहिए, 50% नंबर के साथ साथ आईटीआई होनी चाहिए। जिस ट्रेड से अप्रेंटिस कर रहे हैं उसी ट्रेड से आपकी आईटीआई भी होनी चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? चलिए मैं इसके नोटिफिकेशन पे सीधा आता हूं और आपको डायरेक्ट इसका नोटिफिकेशन दिखाता हूं, जो नोटिफिकेशन हमारे सामने आया है। तो ये है हमारा नोटिफिकेशन। इसमें जो जरूरी जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूं। वैसे बहुत सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। फॉर्म भरना ओपनिंग फॉर्म 28/12/2024 है, लास्ट डेट है 27 जनवरी 2025। टोटल वैकेंसी निकली है 4232 है।
ये देखिए साउथ सेंट्रल रेलवे से वैकेंसी निकली है। अगर आप इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है www.scr.indianrailways.gov.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और वहां जाके इसका ऑनलाइन फॉर्म कर देंगे, ऑनलाइन फॉर्म का आवेदन कर देंगे। ठीक है, ये साउथ सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी है। ठीक है, अब आप लिखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे ये साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर कौन कौन से स्टेट आती हैं तो आप देखेंगे तेलंगाना की सारी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश की ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, तमिलनाडु की वेलोर है, कर्नाटक की ये सारी डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र की ये सारी डिस्ट्रिक्ट है। और आप देख रहे हैं ये जो स्टेट हैं ये साउथ सेंट्रल रेलवे के जुरिडिक्शन में आते हैं। ठीक है, चलिए अगर मेरे प्यारे रेलवे इसलिए वेयर द अप्रेंटिस ट्रेनिंग टू बी इम्पार्टेंट, देखिए ट्रेनिंग कहां होगी तो नेम ऑफ द यूनिट, ये सारे यूनिट का नेम दिए गए हैं। टोटल यूनिट कितनी है? 51 यूनिट है, यहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी मेरे प्यारे साथियों। अब आप देखेंगे किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी निकली हुई है, ध्यान दीजिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी निकली हुई है, क्योंकि जिस ट्रेड का आईटीआई है उसी ट्रेड से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों एसी मैकेनिक, यहां पर एससी के लिए 22 सीटें, एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए 40, ईडब्ल्यूएस 14, यूआर की 57, टोटल सीट आप देख रहे हैं 143 है। ऐसे एयर कंडीशनिंग हो गया, कारपेंटर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म हो गया, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये सारे ट्रेड हैं। हर ट्रेड की अपनी अलग अलग वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी है कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर की कितनी वैकेंसी है। टोटल 4232 वैकेंसी मेरे प्यारे साथियों निकल के आ रही है। ये कंप्लीट जानकारी आप पढ़ लेंगे फॉर्म भरने से पहले। और देख लीजिए और इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है, अगर आप देखेंगे तो एक्स सर्विसमैन के लिए है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बता चुका हूं 10th पास, 50% नंबर, आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखेंगे ये तो सारी चीजें मैं बता ही चुका हूं, ये वही सारी लिखिए। एसी मैकेनिक के लिए क्या चाहिए? 10th पास, 50% मार्क, आईटीआई चाहिए। कारपेंटर के लिए यही चाहिए, एयर कंडीशनिंग के लिए यही चाहिए। आप देख रहे हैं सब में आईटीआई मांगा गया है, मतलब बिना आईटीआई वाला बच्चा अप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि हर किसी ट्रेड के लिए आईटीआई मांगा गया है। 10th पास करने से कुछ नहीं होगा। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर आर नॉट एलिजिबल, ध्यान दीजिएगा जो लोग इंजीनियरिंग कर रखे हैं या कहीं से डिप्लोमा कर रखे हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई सिर्फ कौन करेगा? जो बच्चा आईटीआई कर रखा है। ये सारी जानकारी लिखी हुई है यहाँ पे। ये एज क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ये डेट लिखिए, इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है आप देख लीजिएगा। ये यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए इस डेट के बीच में, इस डेट में अगर जन्म हुआ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है, सिलेक्शन कैसे होगा? यहाँ कोई लिखित परीक्षा नहीं होने वाली है, सीधी डायरेक्ट भर्ती है। और ये डायरेक्ट भर्ती किस बेस पे? मेरिट बेस पे भर्ती है, मेरिट बेस पे ध्यान दीजिएगा। ये भर्ती सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 will be based on the merit list which would be prepared taking the average of the percentage mark obtained by the candidate both 10th class और 50% मार्क्स। आप ध्यान दीजिए 10th क्लास में कितने नंबर हैं उस पर, और आईटीआई एग्जामिनर की इक्वल वेटेज टू बोथ, मतलब 10th और आईटीआई दोनों को बराबर वेटेज दिया जाएगा और इन्हीं के बेसिस पे आपकी क्या बनेगी? मेरिट बनेगी। ट्रेनिंग एंड स्टेप एंड ट्रेनिंग विल बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू विद द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल अप्रेंटिस काउंसिल। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पेड स्टाइपेंड ड्यूरिंग द अप्रेंटिस। आप ध्यान दीजिएगा जो लोग सिलेक्टेड होंगे उसे स्टाइपेंड मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ सैलरी मिलेगी। सैलरी कितनी मिलती है? तो मैंने बताया लगभग 7 से 8 हजार रुपए मंथली आपको मिलेंगे ड्यूरिंग अप्रेंटिस। अगर आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो रेलवे कम से कम 8 हजार रुपए की सैलरी आपको दे देती है। ठीक है, जिससे आपका खर्चा पानी निकल जाएगा वहां पे। इसके अलावा अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस कर लेते हैं
तो आपको बहुत सारे एग्जामों में बहुत फायदा होता है। जैसे रेलवे की जो परीक्षा होती है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा, एनटीपीसी की परीक्षा, यहां पर उन बच्चों को बहुत फायदा होता है जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे तो वहीं की वहीं परमानेंट भी हो जाते हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो अगर आप फ्री हैं और आपने 10th पास कर रखा है, आईटीआई कर रखी है, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है यहां से आईटीआई करने का, और सैलरी भी मिलेगी जिससे आपका खर्चा पानी भी निकलेगा। 100 रुपए फीस है फॉर्म भरने की। ये सारी जानकारी है जो मैंने आपको दी है। तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द आप इसे अप्लाई करें। वेबसाइट में बता चुका हूं, उस पर जाके अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।